अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 11 दिसंबर 2021 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 4345 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा उठाता हूं। जी अध्यक्ष महोदय, ये जो मेरा प्रश्न हाल ही में लगा था, उससे पहले यही प्रश्न कि बुंतर सब्जी मंडी को जोड़ने वाला जो पुल है, इसके बारे में यही प्रश्न 10 दिसंबर 2018 में लगा था। आप सोचिए, यहीं पे शीतकालीन सत्र और यही प्रश्न 3 साल के बाद आज मैं फिर से कर रहा हूं। ये बुंतर सब्जी मंडी को पारला बुंतर से नेशनल हाईवे का जो पुल है, उसमें एक ट्रस ब्रिज है, उसके साथ में ये बेली ब्रिज है। ट्रस ब्रिज तो डबल लेन है, लेकिन ये बेली ब्रिज न जाने जब बना उसको सिंगल लेन बनाया गया, जिससे पूरी की पूरी ये जो हमारा नेशनल हाईवे है, जो कि सब्जी मंडी को रोज आवागमन रहता है, बड़े किसान बागवान जो हमारे गड़सा घाटी है, पार्वती घाटी है, खराल घाटी है, कोटकंडी है, और मनाली को जाने वाला टूरिस्ट कुल्लू से बाईपास होकर जब मनाली से जाता है या आता है, तो यहाँ पे आज के दिन में भी घंटों, कई घंटों, मिनटों की बात नहीं, कई घंटों का जाम हुआ लगता है। और अब तो जो पार्ले बुंतर का जो व्यापारी है या बाजार में आने वाला व्यक्ति है, सीजन के वक्त उनको वहीं से अपने किल्टों को पारे जो पुल के उस तरफ उतार के कोई व्यवस्था करनी पड़ती है और कैरेज फालतू देना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है और आज वे स्वयं यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एक लोगों ने तंग आकर अभी तो सब्जी मंडी में एक संघर्ष का भी ऐलान कर दिया है। आप देखिए, जो पहले मुझे जवाब आया था उसमें लिखा गया था कि 2016 में 16 जुलाई 2016 यानी कि आज से 5 साल पहले इस पुल के निर्माण का कार्य नेशनल हाईवे द्वारा गोरसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टकोली को अलॉट कर दिया गया। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ये उस वक्त अनुमानित लागत कितने की है, वो मेंशन यहां पे नहीं हुआ। उस वक्त कितने का टेंडर हुआ था। और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि उस गोरसी कंपनी, ये जो कंपनी है, ये पूरे कुल्लू में ही एक संदेह के घेरे में घिरी हुई कंपनी है। इसने जो, अगर आपके जो कई लाशनी रोड है या जितने ये शारनी पीनी रोड है या लग वैली का रोड है या ब्रिजेस है, एक भी काम जो भी इस कंपनी के पास गए, इन्होंने कभी भी सही समय पे पूरा नहीं किया। और पूर्व में इसको ब्लैक लिस्ट भी किया गया था, लेकिन विभाग की पता नहीं क्या इसके ऊपर इतनी जो है दया दृष्टि है कि एक भी मामले में इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में देखिए, मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखता है कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था की जाए पुल का काम शुरू करने से पहले। पुल का काम शुरू करने से पहले उसने व्यवस्था मांगी कि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए, और जब उसको अलॉट हो गया था काम, उसके बाद प्रशासन ने वो व्यवस्था क्यों नहीं की। और बड़ा सिंपल सा रीजन यहां पे बताया गया
कि कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम इस करके नहीं किया कि उसमें ट्रैफिक अल्टरनेट व्यवस्था डाइवर्जन की नहीं की गई महोदय। जबकि हकीकत ये है कि वो पुल महीने 2 महीने बीच में कई बारी रखरखाव के लिए बंद रहता है और ऐसी स्थिति परसों है, कभी उसकी प्लेट उखड़ जाती है, कभी क्या हो जाता है और वहां से बुनतर से लेकर बजौरा तक जाम लगता है। आप विश्वास नहीं करेंगे। और बुनतर से लेकर अगर उस तरफ पर पार्वती घाटी की तरफ देखें तो जिया से लेकर 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर का आम दिन की बात है और जनता त्रस्त है। सब्जी मंडी में आने वाले लोग त्रस्त है, मनाली जाने वाले टूरिस्ट त्रस्त है, सभी कुछ है, व्यवस्था है वहां पे, व्यवस्था क्यों नहीं है। लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री महोदय जी से एक बात जानना चाहूंगा, 5 साल हो गए थे उस काम को लौट करके, सिर्फ एक छोटा सा बहाना बनाकर कि प्रशासन ने उसको ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं किया तो ठेकेदार ने काम नहीं किया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, अब कौन दोषी करार किया जाए जी? या ठेकेदार को दोषी करार किया जाए या प्रशासन को दोषी करार किया जाए? जनता तो भुगत रही है, हाईवे पे चलने वाले लोग भुगत रहे हैं। और अभी मैंने जब ये प्रश्न द्वारा से किया महोदय, अब मैंने जब ये प्रश्न द्वारा से किया तो अब ये कहा गया कि मेरे ख्याल से, एक तो मैं पहले भी जानकारी मांग चुका हूं कि पहले की इसकी जो गोरसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कितने का था, और अब कह रहे कि 10 करोड़ का 21-22 में जो है ये जो है इसके लिए प्रावधान है वार्षिक योजना में मंत्रालय द्वारा, भूतल परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। क्योंकि अभी हाल ही में मेरे ख्याल से जब गडकरी जी आए थे तभी ये मामला वहां पे उठाया गया था। एक अब बोल रहे ये 10 करोड़ का हो गया और उसकी भी अभी डीपीआर मुख्यमंत्री महोदय जी बोल रहे कि बन रही है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कृपया करके आप ये बताएं, एक तो ये गोरसी कंपनी पे क्या एक्शन लिया गया, अगर प्रशासन ने अल्टरनेट नहीं दिया तो उन पे क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, और कुल्लू जो मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है बुनतर से लेकर कुल्लू तक, आप देखिए बुनतर का ब्रिज कंजेशन की वजह से बार बार परेशानी पैदा कर रहा है। कुल्लू का भूतनाथ पुल वो खुद एक ऐसी पहेली बन गया है कि वहां पे 2-2.5 करोड़ खर्चने के बाद भी आज भी कोई अफसर उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है कि वो पुल ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वो काम क्या हुआ, वो लोड उस कैपेसिटी में अभी आ रहा है कि वो फेल हो गया है। आप देखिए बहुत बड़ा बस अड्डा वहां पे कुल्लू में, इतना बड़ा बस अड्डा बन के तैयार हो गया है और कुल्लू को कनेक्टिंग ब्रिज कोई इस वक्त नेशनल हाईवे से है ही नहीं। आप सोचिए कितना कोरोना काल में वैसे पर्यटन का नुकसान है, अब बागवानों को भी सब्जी मंडी में आने का नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूं, सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता ये जानना चाहती है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लेट लतीफी है अब कितने और दिन ये समस्या रहेगी, इसका कोई आप टारगेटेड एक समय अवधि बताएंगे ताकि मैं अपनी जनता को भी बताऊं। 5 साल से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं और भूतनाथ जो पुल कुल्लू में है उसका भी क्या भविष्य है, क्या उसमें होगा, इन सारी बातों पे मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा क्योंकि ये मसला बहुत ही अहम मसला है, मेरे कुल्लू क्षेत्र को जोड़ने वाले दोनों ब्रिज इस वक्त बुरी हालत में है। आपसे मैं इसके ऊपर जो है वक्तव्य चाहूंगा, आश्वासन चाहूंगा कि कितने दिनों में ये काम पूरा होगा। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी